दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की याचिका को सूरत कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मोदी को लेकर दिए गए बयान पर राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा हुआ था, जिसमें सूरत के सेशन कोर्ट ने 2 साल की उन्हें सज़ा दी थी। और इसी सज़ा के बाद जब वो कन्विक्ट हुए थे, उसके बाद उनकी सांसदी समाप्त कर दी गई थी। इसको लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी, लेकिन उस याचिका को आज सूरत के सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब इसके बाद क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न है। चूँकि ये माना जा रहा था कि सेशन कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, लेकिन जब खारिज ही हो गया तो अब क्या रास्ता बचता है। तो अब राहुल गांधी के पास एक ही रास्ता है कि 30 दिनों के अंदर वो हाई कोर्ट में जाएं और जो उनका कन्विक्शन हुआ है उस पर स्टे लाएं। चूँकि ऐसा पहले भी हो चुका है कि मामले में कन्विक्शन के बाद सांसदी वापस ले ली गई थी, लेकिन बाद में जब हाई कोर्ट ने, ये केरल का मामला था, बाद में जब हाई कोर्ट ने स्टे किया तो फिर उनकी सांसदी बहाल भी हो गई थी। ये केरल के एक सांसद के साथ हुआ था। तो अब राहुल गांधी के पास भी यही रास्ता बचता है कि वो हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट से स्टे लें। चूँकि स्टे लेने के बाद शायद उनकी जो सांसदी है वो बहाल भी हो जाए और साथ में वो आगे चुनाव भी लड़ पाएंगे। नहीं तो चुनाव भी लड़ने के जो नियमावली हैं उसके तहत वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। अब आज क्या हुआ कोर्ट में, जो जानकारी मिल रही है उस पर राहुल गांधी के वकील ने 2-3 चीज़ों पर अपनी बात कही। उनके वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब राहुल गांधी को कहा था कि आप इस तरह का बयान नहीं दीजिए, जो चेतावनी दी थी, ये बयान उसके पहले का है, उसके बाद का नहीं है, इसलिए इस पे इतनी कड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी बात कि उनका ये कहना था कि राहुल गांधी एक सांसद हैं, इसलिए उनको जो सज़ा दी जाती है या उन पे जो कार्रवाई हुई है उसका असर केवल राहुल गांधी पर नहीं है। वाडनार जहाँ से वो सांसद हैं उनके पूरे जनता पर है, पूरे संसदीय क्षेत्र पर होना है, इसलिए इसको देखा जाए। लेकिन कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया मामले को। अब राहुल गांधी के पास एक ही उपाय है कि वो हाई कोर्ट में जाएं और हाई कोर्ट में याचिका दायर करें और स्टे की बात करें। अगर वहाँ पे जो इस मामले को हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है, वैसी स्थिति में हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि उनकी सांसदी पुनः बहाल भी हो सके। दूसरी बात है कि वो आने वाले चुनाव में 2024 में जो चुनाव आने वाला है उसमें चुनाव भी लड़ पाएंगे। अगर ये नहीं होता है या फैसला नहीं आता है इस पर फाइनल, तब तक ये मान के चलना होगा कि राहुल गांधी न तो सांसदी उनकी बहाल हो पाएगी और न ही वो अगला चुनाव लड़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव लड़ने वाले लोग वहाँ नहीं हैं, कांग्रेस में और भी नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी का कद अलग है। राहुल गांधी कांग्रेस के जाने माने नेता हैं और उन पे जो कार्रवाई हुई है वो माने रखता है। इसको लेकर देश के जितने भी कांग्रेसी हैं वो सभी विरोध कर रहे हैं, इसका प्रतिकार कर रहे हैं। अब देखिए, मात्र 10 महीना लगभग बाकी रह गया है चुनाव को, लोकसभा चुनाव को। वैसे में अगर ये जो कन्विक्शन हुआ है ये हाई कोर्ट से स्टे नहीं होता है तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये भी बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि क्या 10 महीने के लिए चुनाव आयोग पुनः वहाँ चुनाव कराएगा, ये बड़ा प्रश्न है। और अगर नहीं चुनाव कराता है तब क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब तय करना है चुनाव आयोग को। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी को ने जो याचिका दायर की थी मानहानि मामले में सूरत के कोर्ट ने उस पूरे मामले को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी के पास एकमात्र उपाय है कि वो हाई कोर्ट में जाएं और वहाँ से इस मामले में स्टे ऑर्डर लेकर आवें, तभी बात आगे बढ़ेगी। तो देखते रहिए मत अभिमत, और कोई अपडेट होगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक आए, और इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।